मित्रों, आज मैं यहाँ आया हूं तब इतना ही कहना चाहता हूं, ये घूसपेट रोकने का काम दीदी नहीं कर सकती। ये मतवा समाज को, नाम शूद्र समाज को नागरिकता देने का काम दीदी नहीं कर सकती। अभी अभी इनकी एक वीडियो ऑडियो क्लिप बाहर आई। दीदी अपने लोगों को कहती है 4 दुर्भाग्यपूर्ण लोग मारे गए उत्तर बंगाल में, कूच बिहार में। दीदी कहती है उनके अंतिम संस्कार मत करना, मैं आऊंगी, उनको ट्रक में रखेंगे, उनको घुमाएंगे, वोट बटोरेंगे। अरे दीदी शर्म करो, शर्म करो। मृतक लोगों पर राजनीति करना चाहती हो? जो मर गए हैं उसका शोक करने की जगह आप उसके नाम पर वोट बटोरना चाहती हो। और दीदी कहती है एसपी और आईजी को फंसा दो, पुलिस को फंसा दो। क्यों दीदी? ये तो आपकी पुलिस है, बंगाल पुलिस है। इन्होंने क्या बिगाड़ा है? इनको क्यों फंसाने की बात कर रही हो? मगर दीदी सबको फंसाना चाहती है। और वो कहती है मुसलमानों को कह दो कि आपके लिए कैंप लगेंगे, आपको निकाल देंगे। ये सारी बातें फैलाओ। मित्रों, दीदी ने झगड़ा लगाओ और राज करो की राजनीति अपनाई। इसीलिए बंगाल में इतनी हिंसा हो रही। मुझे बताओ, आप सभी लोग हर बार वोट देने जाते हो, दीदी के गुंडे परेशान करते हैं ना आपको? करते हैं या नहीं करते हैं भाई? करते हैं ना? माताएं बहनें बताए, करते हैं ना? मैं बताता हूं, 22 तारीख को आप वोट देने जाओ। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, दीदी के कोई गुंडे की हिम्मत नहीं है आपका बाल भी बांका कर सके। कोई गुंडे की हिम्मत नहीं है। बंगाल की जनता बेरोक टोक बाहर आए, अपना मतदान करे और बंगाल के अंदर एक परिवर्तन की शुरुआत करे। मित्रों, ये दीदी ने, मोदी जी किसानों को हर साल 6,000 रुपया भेजते हैं। 3 साल से आपके किसानों को नहीं मिला क्योंकि दीदी इसको रोक कर बैठ गई। 18,000 रुपया बंगाल का किसान का चला गया है। मगर मैं बंगाल के किसानों को कहने आया हूं कि आप चिंता मत करो। जैसे ही 2 मई को भाजपा की सरकार होती है, 18,000 रुपया सीधा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मित्रों, मोदी जी ने देश के 60 करोड़ गरीबों के लिए आयुष्मान भारत योजना लाए हैं। 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा ये आयुष्मान भारत योजना में मोदी जी भेजते। किसी को कैंसर हो जाए, लकवा हो जाए, दिल का दौरा पड़ जाए, किडनी चेंज करनी है, लीवर ट्रांसप्लांट करना है, सारा खर्चा मोदी जी भेजते हैं। मगर बंगाल में ये योजना लागू नहीं करी। दीदी को डर है कि मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आपको बताने आया हूं, 2 मई को आप परिवर्तन कर दो। बंगाल के सारे गरीबों को स्वास्थ्य की योजना का 5 लाख रुपया 5 मई से ही मिलने की शुरुआत हो जाएगी। मित्रों, 5 मई से सारा रुपया मिल जाएगा। मित्रों, मोदी जी बंगाल की जनता का भला चाहते हैं, दीदी अपने भतीजे का भला चाहती हैं। ये दोनों के बीच में अंतर है। मुझे बताओ मित्रों कि यहां पर जल भराव की एक और समस्या होती है और दूसरी ओर गांवों में पीने का पानी फ्लोराइड युक्त हो गया। ये दीदी कोई व्यवस्था नहीं कर सकती। हमने तय किया है 10,000 करोड़ के खर्चे से
हर व्यक्ति के घर में शुद्ध पीने का पानी नल के माध्यम से भेजेंगे, नल के माध्यम से भेजेंगे। ये माताएं बहनें, इतनी सारी दीदी बैठी हैं, बच्ची को पढ़ाने रखते हो, फीस भरनी पड़ती है ना, कॉलेज में भरनी पड़ती है या नहीं भरनी पड़ती है? बिटिया को पढ़ाने में खर्चा आता है ना। हमने तय किया है 2 मई के बाद कोई भी बेटी हो, गरीब की हो, पैसे वाले की हो, पूरे बंगाल में बेटी को पढ़ाने का खर्चा बंगाल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उठाएगी, आपको नहीं उठाएगी। इतनी सारी माताएं बहनें दीदी बैठी हैं, आप मुझे बताओ, बस में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, टिकट लेना पड़ता है या नहीं लेना पड़ता है? जरा बताइए, लेना पड़ता है ना? 2 मई के बाद किसी भी दीदी को, किसी भी माता को, किसी भी बहन को बंगाल में टिकट लेने की जरूरत नहीं है। उनकी पूरी यात्रा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी है। सारे सरकारी कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग का फायदा दीदी ने नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी देगी। सारे टीचर की तनख्वाह बढ़ाने का काम दीदी ने इतने सालों से नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी करेगी। और मैं आपको बताता हूं, ये जूट उद्योग के लिए दीदी ने कुछ नहीं किया है। हम 1500 करोड़ से सारी जूट मिलों का मॉडर्नाइजेशन भी करेंगे और जूट उद्योग के, जूट के किसानों को हम सब्सिडी देकर फिर से बंगाल की जूट उद्योग को जीवित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली। मित्रों, मैं इतना ही पूछने आया हूं, आप लोगों ने 30 साल तक कांग्रेस को मौका दिया या नहीं दिया, बताइए जरा। 47 से 77 कांग्रेस का राज रहा ना, 30 साल कम्युनिस्टों का राज रहा ना, 10 साल ममता दीदी का राज रहा ना। बंगाल का विकास हुआ है क्या? हुआ है? हुआ है? एक 5 साल मोदी जी को दो, हम सोनार बांग्ला बनाकर आपको बंगाल वापिस देंगे 5 साल के लिए। बहुत हो गया है मित्रों, अब परिवर्तन का समय आ गया है। 22 तारीख को एकजुट होकर कमल के निशान पर बटन दबाना है। आइए आ गया, ये हमारे नंदी जी को जिताना है। जिताएंगे क्या? जोर से बोलो, जिताएंगे। कमल के निशान पर बटन दबाएंगे। देखो भाई, बटन तो चपरा में दबे, मगर इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन चपरा में दबे और दीदी को कलकत्ता में करंट लगे। दबाएंगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, भाजपा सरकार बनाएंगे, 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाओ दोनों हाथ, परिवर्तन के संकल्प की मुट्ठी बिंचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मेरे साथ जोर से जयकारा लगाइए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।